हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैशटैग स्टडी। और आप सभी को पता है यहाँ पर आपको बीएड के लेसन प्लान विद यूनिट प्लान, मिनिएचर्स एक्सेट्रा एकदम फ्री में प्रोवाइड करवाया जाता है। तो वीडियो में एंड तक बने रहें और वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। सो हे गाइस, स्टार्ट करते हैं आज हम हमारा एक न्यू वीडियो। सो मैंने आपको पहले कहा था कि हमारी 2 डायरीज बनती है। जो हमारी एक डायरी होती है जो हमारी होती है केस स्टडी वाली, उसी के अंदर ही आपके कितने हैं 4 पार्ट दे रखे हैं, 4 अलग अलग तरह के। तो मैंने उसके अंदर 2 सेक्शन के जो वीडियोस है वो अपलोड कर दिए, जिसमें एक है आपका केस स्टडी का और दूसरा है आपका रिफ्लेक्टिव जर्नल का, यानी कि चिंतनशील पत्रिका का। सो ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया है और आज हम करेंगे शिक्षण अधिगम सामग्री यानी कि टीचिंग लर्निंग एड्स का। ठीक है, सो ये रहा आपका, इसका फर्स्ट पेज आता है टीचिंग लर्निंग एड। फिर हम आता है हमारी हेडिंग डाल लेते हैं शिक्षण अधिगम सामग्री और उसके बाद में स्टार्ट करते हैं। देखिए कि अध्ययन अधिगम की जो प्रक्रिया है उसे सरल व प्रभावकारी या रुचिकर बनाने के लिए शिक्षण विभिन्न प्रकार के उपकरणों का उपयोग करते हैं, जिससे कि शिक्षक को कठिन से कठिन विषयों को अध्ययन में आसानी होती है, विषयों को के अध्ययन में जो है आसानी होती है और विद्यार्थियों को भी समझ में आ जाती हैं। तो दृश्य सहायक सामग्री हम बात करेंगे। देखिए ये 3 प्रकार की होती है। हम तो सबसे पहले हम ले रहे हैं हमारे दृश्य सहायक सामग्री क्या होती है। तो दृश्य सहायक सामग्री, जिसे हम अंग्रेजी में विजुअल एड्स भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष रूप से देखना। यह एक ऐसी सामग्री होती है जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण शिक्षण सहायक सामग्री है, जैसे कि पुस्तक, श्यामपट्ट, चौक से हम लिखते हैं, सॉरी आप चौक इंक्लूड ना करें, आप यहाँ पर श्यामपट्ट ही लिखें, डस्टर, संकेतक और चार्ट। इन सब से क्या होता है कि हम जो है देख करके जो भी हमें चीज़ सिखाई जा रही है हम उसे सीख सकते हैं। ठीक है, तो जिसके अंदर हमारा सबसे पहला आता है हमारा मॉडल। एक एग्जाम्पल है, तो जब वास्तविक पदार्थ को क्लासरूम में या फिर कक्ष में नहीं लाया जा सकता क्योंकि उसका आकार बहुत बड़ा होता है, तब उनके नमूने तैयार किए जाते हैं, फिर कक्षा में उनको लाया जाता है, जिससे कि विद्यार्थियों को आसानी से जो है वो जो अधिगम सामग्री है वो उनको समझ में आ जाती है। ठीक है, फिर आता है हमारा चार्ट। देखिए कोई भी मिस्टेक इसमें हो सकती है बिकॉज ये इसी तरह से बनाया हुआ है, आप अपने हिसाब से भी इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको ऐसा का ऐसा ही करना है। ठीक है, फिर आता है हमारा चार्ट का उपयोग हिंदी, अंग्रेजी, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, गणित और विज्ञान विषय में किया जा सकता है। जैसे कि हिंदी व्याकरण में संज्ञा के विभिन्न रूप दर्शाने के लिए हम चार्ट का उपयोग कर सकते हैं। आपको कोई भी चीज़ समझानी है तो आप उसे बड़े बड़े अक्षरों में एक चार्ट के रूप में बनाइए और जो है अपने क्लासरूम में उसको आप शो करके अपनी जो भी आपको टॉपिक कंप्लीट करना है वो आप कर सकते हैं। फिर आता है रेखाचित्र। रेखाचित्र की आवश्यकता हमें तब पड़ती है जब हम किसी भी वास्तविक पदार्थ या मॉडल या मानचित्र हमारे पास नहीं हो, तो हम क्या करते हैं, बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर आप यहाँ पर बच्चों नहीं लिखेगा, आप यहाँ पर लिखेगा विद्यार्थियों को ब्लैक बोर्ड या श्यामपट्ट पर रेखाचित्र बना करके उनको हम समझा सकते हैं। श्यामपट्ट की बात करते हैं यानी कि ब्लैक बोर्ड, इसे जो है अध्यापक का विश्वसनीय मित्र भी कहा जाता है, यानी कि श्यामपट्ट को। यद्यपि यह स्वयं कोई भी दृश्य सामग्री है, तथापि इसका उपयोग एक अच्छी दृश्य सामग्री के रूप में किया जा सकता है। श्यामपट्ट कार्य की सफलता अध्यापक पर निर्भर करती है। श्यामपट्ट का प्रयोग रेखाचित्र, मानचित्र, पाठसार, गृह कार्य देने के लिए किया जाता है। बुलेटिन बोर्ड की बात करते हैं, इसे सूचना पट्ट भी कहा जाता है। यह प्लाईवुड या मजबूत गत्ते का बना हुआ होता है। इस पर प्रदर्शन सामग्री को लगाने के लिए ड्राइंग पिन का उपयोग किया जाता है, यानी कि जिसे हम हिंदी में अगर हम नॉर्मल भाषा में अगर हम कहें तो हम जिसे नोटिस बोर्ड भी कहते हैं। ठीक है, सूचना पट्ट। बोर्ड के बारे में मैंने बता दिया कि ये प्लाईवुड या मजबूत गत्ते का बना होता है। इस पर प्रदर्शन सामग्री को लगाने के लिए ड्राइंग पिन का उपयोग किया जाता है। बुलेटिन बोर्ड का प्रयोग प्रतिभाशाली छात्रों की स्वनिर्मित रचनाएं, देश विदेश की घटनाएं, समाचार प्रतिदिन लिख करके जो है यहाँ पर प्रदर्शित किए जा सकते हैं। इससे विषय वस्तु से संबंधित किसी भी चित्र या परिस्थिति का रेखाओं के माध्यम से सांकेतिक प्रदर्शन यहाँ पर किया जा सकता है। श्रवण सहायक सामग्री की अगर हम बात करें तो श्रवण सहायक जो सामग्री होती है वह साधन है जिसमें केवल इंद्रियों का उपयोग किया जाता है, वो भी श्रवण इंद्रियों का उपयोग किया जाता है, यानी कि कानों का। तो श्रव्य सामग्री के जो अंतर्गत है हमारे ग्रामोफोन, रेडियो, टेलीफोन, टैप रिकॉर्डर, जैसे कि ऑडियो एड्स एक्सेट्रा आते हैं, जिसमें हम विद्यार्थियों को जो है हम कुछ सुना करके उनमें मानसिक शक्ति व सुनने की शक्ति का विकास कर सकते हैं। जैसे कि आता है आपका एग्जाम्पल रेडियो। तो रेडियो के माध्यम से बालकों को या विद्यार्थियों को नई घटनाओं एवं सूचनाओं की जानकारी दी जाती है और रेडियो पर विभिन्न कक्षाओं के विभिन्न विषयों के अध्यापन सामग्री प्रोग्राम भी सुनाए जाते हैं, जिसमें बालक के अधिगम की क्षमता का विकास होता है। टैप रिकॉर्डर की बात करते हैं। टेप रिकॉर्डर जो है ग्रामोफोन का वैज्ञानिक एक जो है विकसित रूप है। इसके माध्यम से महत्वपूर्ण भाषण एवं सामग्री या फिर सामग्री रिकॉर्ड करके स्थायी तौर पर रखी जा सकती हैं और भविष्य में कभी भी सुना जा सकता है। ग्रामोफोन की बात करें तो ग्रामोफोन श्रव्य साधनों का सबसे पुराना उदाहरण है। इसके माध्यम से किसी भी घटना, विवरण, गीत, कहानी, वार्तालाप आदि को सुना जा सकता है।
श्रवण दृश्य सामग्री का अगर हम बात करें तो श्रवण दृश्य सामग्री क्या होती हैं, यानी कि ऑडियो विजुअल एड्स जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। तो इस सामग्री में हम क्या करते हैं, अपने श्रव्य एवं दृश्य दोनों ही प्रकार की इंद्रियों के द्वारा हम देख करके और सुन करके जो है ज्ञान ग्रहण करते हैं, और इस सहायक सामग्री के द्वारा प्राप्त ज्ञान जो है वो अधिक स्थायी होता है। यानी जैसे कि हम बात करें एक नाटक की, तो किसी भी विषय को रंगमंच पर नाटक के माध्यम से सजीव बनाया जा सकता है, और इसके द्वारा संवाद बोलने एवं रंगमंच पर अभिनय करने की कक्षा में अक्षमता आती है। नाटक के माध्यम से भगवान राम का आदर्श चरित्र, पन्नाधाय का त्याग आदि जो है वो पाठ जो है वो पढ़ाए जा सकते हैं। कठपुतली की अगर हम बात करें तो निर्जीव कठपुतलियों के माध्यम से पर्यावरणीय अध्ययन, शिक्षण की अधिकांश विषय वस्तु का अध्ययन जो है वो नाटकीय विधि से बड़े ही प्रभावशाली ढंग से किया जा सकता है। चलचित्र की अगर हम बात करें तो चलचित्र में क्या होता है कि चलचित्र में छात्र व्यक्तियों को वास्तविक परिस्थितियों में कार्य करते हुए देखता है, और चलचित्र छात्रों की सभी ज्ञान इंद्रियों को प्रभावित करते हैं। शिक्षाप्रद चलचित्र को छात्रों को देखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। दूरदर्शन की हम बात करें तो टेलीविजन जनसंपर्क का अत्यंत प्रभावशाली माध्यम है, जिसके माध्यम से समाचार पत्रों, रेडियो, सिनेमा आदि सभी की जो है एक साथ जो है वो पूर्ति की जा सकती है, और सरकार इसके माध्यम से नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक आदि पक्षों की जानकारी जो है देता है। यानी कि दूरदर्शन, टीवी या टेलीविजन आप कह सकते हैं। फिर आता है हमारे टीचिंग लर्निंग जो एड्स हैं, इनकी विशेषताएं क्या है। तो छात्रों के ध्यान को शिक्षण अधिगम की ओर आकर्षित करता है, और शिक्षण में विविधता उत्पन्न करने के लिए जो है ये आवश्यक होते हैं। अमूर्त और स्पष्ट विचारों को डायग्राम यानी कि चित्र हो गया, डायग्राम तथा चित्रों के माध्यम से स्पष्ट करने में सहायक है। छात्रों को मानसिक रूप से तैयार करता है, जिससे कि प्रदर्शित सामग्री के कौन से बिंदुओं पर ध्यान देना है ये उनको ज्ञात रहता है। यहाँ पर क्या होता है, टीचिंग लर्निंग एड्स का यूज़ करने से हमारे समय की बचत हो जाती है। विषय की नीरसता यानी कि जो बोरिंग हमें सब्जेक्ट लगते हैं उनको हम दूर कर सकते हैं, और कठिनता जो है वो हम समाप्त कर सकते हैं। छात्रों का पर्यावरण और कठिनता समाप्त करने में सक्षम है। यानी कि छात्रों को पर्यावरण से संबंधित हम अगर कोई जानकारी है तो वो भी हम इनके माध्यम से दे सकते हैं। छात्रों का पर्यावरण और सामाजिक वातावरण के साथ में प्रत्यक्ष जो है वो अंतर क्रिया का अवसर प्रदान करती हैं। अभिवृत्ति, विकास और व्यवहार परिवर्तन में सहायक है। भूतकाल की घटनाओं को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जा सकता है, और अधिगम जो है वो इनसे रुचिकर होता है। फिर आता है शिक्षण अधिगम सामग्री की आवश्यकता क्या है। ठीक है, तो शिक्षण को प्रभावशाली और रोचक बनाने के लिए, कठिन विषय वस्तु को सरल तरीके से समझाने के लिए, छात्रों में विकर्षण के प्रति रुचि जागृत करने के लिए, स्थायी अधिगम ग्रहण करने के लिए, कक्षा का वातावरण सरल करने के लिए, शिक्षण में समय की बचत के लिए, और अमूर्त विचारों को मूर्त रूप में प्रदर्शित या प्रस्तुत करने के लिए, और छात्रों का ध्यान शिक्षण की ओर अत्यधिक रूप से आकर्षित करने के लिए जो है हम शिक्षण अधिगम सामग्री की हमें आवश्यकता होती है। शिक्षण अधिगम सामग्री की उपयोगिता क्या है, तो शिक्षा के क्षेत्र में यह एक उत्तम मार्ग है जिसके द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को स्थायित्व प्रदान किया जा सकता है। यह छात्र छात्राओं को स्मरण शक्ति का विकास करता है उनमें, और इसके माध्यम से ऐसे प्रकरणों को आसानी से समझाया जा सकता है जो कि अत्यंत जटिल या फिर हम कहें कि उलझाऊ हैं, जो कि समझने के हिसाब से हमें थोड़े से टिपिकल लगते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा शिक्षण अधिगम सामग्री। सो आप इसके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं और जो है वो अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं। इसका एक नेक्स्ट वीडियो है, वो भी आपका कुछ देर बाद में या फिर कल तक जो है वो अपलोड हो जाएगा। मिलते हैं हमारे इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। ये रहे आपके शिक्षण अधिगम सामग्री यहाँ पर कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच।